समर्पण क्या है? तो समर्पण जो है इस सृष्टि की महत्तम घटना है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी घटना है। और समर्पण को समझना है तो पहली बात तो ये है कि समर्पण घटता है, घटाया नहीं जाता। समर्पण घटेगा। अब इसमें एक प्रोसेस जो है वह यह है कि कहीं रिजोनेंस बैठ रहा है किसी गुरु के साथ, सदगुरु के साथ, और वह रिजोनेंस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और फिर समर्पण घटता है। तो वह गुरु या सदगुरु जो है आलंबन हुआ, वो आलंबन के माध्यम से समर्पण घटा। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण घटा? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के प्रति समर्पण घट ही नहीं सकता। समर्पण सदा समष्टि के प्रति घटेगा। तो पहली बात यह है कि रेजोनेंस जब बैठता है गुरु या सदगुरु के साथ में, तो उसको व्यक्ति की जगह समष्टि की तरह देखना शुरू होता है कि वह व्यक्ति नहीं है, वह एक समष्टि है। और समष्टि है तो गुरु में वो सारी चीज़ें रहेंगी जो है, सृष्टि के उतार चढ़ाव सारे दिखेंगे, व्यक्ति वाली सारी ऊंच नीच भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। लेकिन यह भी देखेगा कि इसके बावजूद यह इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी इसमें कुछ ससीमता के अलावा असीमता भी है, असीमता भी दिखेगी। तो असीमता दिखने लगी, ससीमता के अलावा गुरु या सदगुरु में असीमता दिखने लगी तो समर्पण घटता है। और जब समर्पण घट जाता है तो व्यक्ति के प्रति नहीं घटा, वह समष्टि के प्रति घटा। तो वह द्वार है। फिर पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पण घट गया है, पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पण घट गया है। तो समर्पण सबसे क्रांतिकारी घटना है, सबसे क्रांतिकारी घटना है। हाँ, समर्पण जो गुरुजी है वो ईश्वर के प्रति भी या उस अलौकिक परमात्मा के प्रति भी समर्पण मतलब कि आप और उसमें द्वैत और अद्वैत में भेद समाप्त हो गया। मतलब आप और ईश्वर, मतलब अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाना, वो भी क्या समर्पण है? हाँ, समर्पण जो है एक्चुअली समष्टि के प्रति समर्पण का मतलब क्या हुआ? समष्टि के प्रति समर्पण का अर्थ यही है कि द्वैत विसर्जित हो गया। मतलब अब हम दो नहीं रहे। अब ईश्वर के प्रति समर्पण करना है तो ईश्वर एक हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस को गढ़ा जाता है और उस पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता, हाइपोथेटिकल समर्पण हो जाता है। तो किसी परमात्मा के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी भगवान के प्रति, किसी इष्ट के प्रति समर्पण किया जाता है और उसमें भी संभावना है, उसमें भी संभावना ऐसी है कि वह रेयर है। क्यों? क्योंकि एक हाइपोथेसिस जो है, वह हाइपोथेसिस किस प्रकार से उसका गठन है, वह हाइपोथेसिस विड्रा होगी कि नहीं होगी। ईश्वर या परमात्मा के गुण जो है वो बनाए गए हैं हाइपोथेसिस में, उसके बारे में कोई परिकल्पना बड़े हिसाब से क्रिएट की गई है, अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से वो क्रिएट की गई है। अब क्रिएट की गई है तो अंततः वह विड्रा होगी कि नहीं होगी? समर्पण में वह विड्रा होनी चाहिए। यदि वह विड्रा नहीं हुई है तो समर्पण जो है वो एक हाइपोथेटिकल होगा, मतलब समर्पण घटा नहीं है, मतलब समर्पण की कोई परिकल्पना घट गई और कुछ समय बाद उसका प्रभाव जो क्षण हो जाएगा। तो समर्पण यदि घट जाता है तो फिर उसका प्रभाव क्षण नहीं होता। प्रभाव क्षण हो रहा है का मतलब वो जो है हाइपोथेटिकल समर्पण हुआ। इसलिए जो है जीवंत सदगुरु के प्रति समर्पण जो है तो सबसे कठिन काम है, क्योंकि ईश्वर या उसमें हम बड़ी शुद्ध शुद्ध परिकल्पनाएं कर लेते हैं। तो शुद्ध शुद्ध परिकल्पनाओं में मन राजी हो जाता है और वहाँ पर समर्पण हो जाता है। अब गुरु सामने हैं, सदगुरु सामने हैं, तो उसके प्रति समर्पण नहीं होगा, क्योंकि उसे दिखता है कि इसे गर्मी लगती है, इसे पसीना आता है, इसे सर्दी लगती है, इसे जो है सुबह फ्रेश होने जाना पड़ता है, पौठी भी जाना पड़ता है, खाना भी, भूख भी लगती है, नहाना पड़ता है, इसे दर्द भी होता है, इसे बीमारी भी होती है, इसे यह भी होता है। मनुष्य के सारे जो भी कमजोरियाँ हैं वो सारी कमजोरियाँ भी दिखती हैं, सारी कमजोरियाँ दिखती हैं, कहीं कोई कमी नहीं है कमजोरियों में, बिल्कुल सामान्य दिखता है। अब जो सामान्य के साथ में यदि वह दिखने लगे, सामान्य के साथ में वह असामान्यता दिखने लगे,
तब बात बनेगी। तो गुरुजी समर्पण किसके प्रति घटना चाहिए? क्या ईश्वर के प्रति, या जीवंत गुरु के प्रति, या अस्तित्व के प्रति? किसके प्रति समर्पण करना नहीं, चाहिए? समर्पण घटना किसी के भी प्रति घटे या कोई भी आलम्बन हो, यदि आलम्बन ठीक से काम कर रहा है तो बात बन गई। अब किसी वृक्ष के सामने यदि समर्पण घट जाए, यदि प्रॉपरली घट जाए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी गुरु सद्गुरु के प्रति ही घटना चाहिए, लेकिन जो है वह हाइपोथेटिकल हो सकता है, मतलब आत्मवंचना हो जाएगी। हमें लगेगा कि समर्पण घट गया है और एक्चुअली समर्पण नहीं है, वह मन का एक खेल होगा। मन के बड़े सूक्ष्म खेल होते हैं, तो वह समर्पण की स्थिति जैसा कुछ अपना क्रिएट कर देगा और वास्तविक समर्पण होगा नहीं। अच्छा, समर्पण के बाद क्या कैसा घटता है उसके बारे में परिकल्पना नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि समर्पण भी जो है वह भी अभी तो एक परिकल्पनात्मक शब्द जैसा ही है ना, उसका अनुभव तो है नहीं। वो तो घटेगा तो उसका अनुभव आएगा। अब जब मन ने कुछ घटा दिया तो उसको जो है मन कहेगा कि ये ऐसा ही समर्पण होता है, और कुछ अच्छी फीलिंग्स वगैरह जो है वह जनरेट करके दिखा देगा, तो हम समझेंगे वो घट गया। उसमें लेकिन फ्लक्चुएशन आता रहेगा। अब वह जो है वास्तविक समर्पण जो घटेगा, वह तो जब घटेगा उसके बाद ही पता चलेगा ना। तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि समर्पण भी हाइपोथेटिकल परिकल्पनात्मक समर्पण घटेगा, मन के द्वारा घटेगा। तो इसमें जो है वृक्ष के सामने, ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, इष्ट के सामने, है ना, जिसके भी सामने घट रहा है, मतलब हम प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हमें लगता है कि ये घट गया है, लेकिन वह 99.9999% जो है वह समर्पण नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है का सवाल नहीं है, रेयर वन कुछ घटना घटती है इसमें। अब जैसे मीरा है, तो मीरा जैसे एग्जाम्पल भी तो हैं कि जिन्हें घट गया, उसमें भी हालांकि उन्होंने एक सद्गुरु धारण किया रैदास जी को, वह मौजूद नहीं थे, वह भी उनके सामने मौजूद नहीं थे, और उन्होंने गुरु बनाया, और उस प्रकार से उनका घट गया। तो ये थोड़ी रेयर घटना है, मीरा वाली घटना थोड़ी रेयर घटना है, और समर्पण प्रॉपर घटा है। तो ऐसी घटना बहुत रेयर घटना है। अब ये है कि समर्पण घट रहा है एक जीवित सद्गुरु के प्रति, यदि घट रहा है वास्तव में। अब यहाँ पर एक और बात है कि समर्पण घट रहा है तो वह कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो वास्तविक सद्गुरु न भी हो, और तब भी समर्पण घट सकता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की क्वालिटी होती है। समर्पण करना व्यक्ति की क्वालिटी होती है, इसलिए तो पेड़ के प्रति भी समर्पण घट सकता है ना। समर्पण अंततः समष्टि के प्रति घटता है। तो क्या आप समष्टि देख पाते हैं? तो सद्गुरु के प्रति इसलिए घटता है कि उसके संग साथ में रहते रहते वह क्षुद्रता से निकाल के समष्टि की ओर फैलाता चलता है, धारणाओं को तोड़ते चलता है। तो फिर जो हमारी दृष्टि जो है विकसित होती है, और सद्गुरु की ससीमता में, और सारे किंतु परंतु के बावजूद उसकी सारी ससीमता और मनुज शरीर के हिसाब से सारे उसके गुण और जो निजी जीवन या दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को देखने के बावजूद उसमें असीमता के दर्शन होने लगते हैं। तब असीमता के दर्शन होने लगते हैं तो वहाँ समर्पण घटना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी समर्पण जो है, हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था इसमें कि अगर वास्तविक समर्पण अगर घटित होता है, जैसे कि आपने बताया कि किसी भी जीवंत गुरु के आगे हो सकता है, किसी वृक्ष के आगे हो सकता है, अस्तित्व के आगे हो सकता है, वास्तविक समर्पण घटित होने के बाद जो साधक है उसमें क्या परिवर्तन आता है, और वो किस तरह की घटना है? हाँ, इसके बाद क्या होता है, तो क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। अब यह जो है सुनने वाले के लिए यह भी परिकल्पनात्मक ही होगा, लेकिन फिर भी इसमें जो है काफ़ी संकेत मिलते हैं कि क्या होगा। समर्पण घटने के बाद पहली बात जो है, जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, सेपरेशन विड्रॉ होता है, सेपरेशन विड्रॉ हो जाता है, इंडिविजुअलिटी विड्रॉ हो जाती है। तो क्या व्यवहारिक सत्य काम नहीं करेंगे? व्यवहारिक सत्य काम करेंगे, लेकिन व्यक्ति जो है क्षुद्र धारणाओं से मुक्त हो जाएगा, एक साथ मुक्त होता है बहुत सारी क्षुद्र धारणाओं से। जो समस्त जो क्षुद्र धारणा है, क्षुद्रता से वह मुक्त हो जाता है। क्षुद्रता यानी ससीमता। धारणा जो है, धारणा हमेशा ससीमता
क्रिएट करती है। धारणा का अर्थ ही है कि वह क्रिएट करेगी ससीमता को, किसी जो है परिधि को निर्माण करेगी, किसी परिभाषा के तहत में किसी चीज़ को समेटना चाहेगी। तो वह सारी प्रोसेस जो है मन की प्रोसेस होती है। तो मन जो है परिधियों को निर्मित करते रहता है, उसके भीतर चीज़ों को समेटता रहता है, इसलिए मन सदा एक्टिव रहता है। धारणा जो मन को एक्टिव रखती है, एक्टिव धारणाओं से मन क्रियान्वित रहता है। तो मन जो है एक क्षमता है जो कि धारणाओं के द्वारा प्रचालित हो रही है। तो अब जो है वह सरेंडर के बाद में सारी धारणाएं विड्रा हो जाती हैं, धारणाओं से नहीं जाना जाता। अब धारणाएं विड्रा हो गई तो मन भी विड्रा हो जाता है। जब धारणाएं गतिमान नहीं होंगी तो मन नहीं होता, मन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। धारणाओं की गतिशीलता यानी कोई प्रोसेस है जिसमें कि ससीमता को निर्मित किया जा रहा है, तो उस निर्माण की प्रक्रिया में मन जैसी कोई चीज़ आभास होती है। अब जो है वो प्रक्रिया विसर्जित हो गई तो मन जैसी चीज़ का आभास नहीं होगा। तब क्या होगा? तब मन का उपयोग होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर मन का उपयोग होगा। वह प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा, वह मेधा के द्वारा होगा, प्रज्ञा के द्वारा होगा। वह इनबिल्ट है इस सृष्टि के द में, रित में वह इनबिल्ट है कि जो है वह वहाँ पर जब मन का जैसा उपयोग होना है। और ऐसा भी नहीं है कि धारणाएं पूरी विसर्जित हो गई तो अब कोई अपना डेटा या इन्फॉर्मेशंस नहीं है। डेटा इन्फॉर्मेशंस अपनी जगह पर हैं, उसका कब कहाँ कितना उपयोग होना चाहिए विवेक के द्वारा उपयोग होगा, विवेक के द्वारा उसका उपयोग होगा। अब वहाँ पर जो बेहोश गति थी, बेहोश गति विड्रा हुई। समर्पण में क्या हुआ? जो बेहोश गति थी, बेहोशी में धारणाओं को पुष्ट किया जा रहा था, संभाला जा रहा था। धारणाएं तो संभाले से संभलती हैं ना, उसको लगातार संभालना पड़ता है। तो लगातार जिसको संभाला जा रहा था, लगातार मन एक्टिवेट था क्योंकि उसे संभालना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे तो आकाश में खींची हुई रेखाएं हैं, वो रेखाएं कहाँ तक बचेंगी? उसके बीच में जो है एनर्जीज़ को, किसी चीज़ को किसी बचाया जा रहा है तो बचाया नहीं जा सकता। वो एनर्जीज़ जो है वो बहुत थिन सी जो बॉर्डर है उन बॉर्डर्स को तोड़ करके वह बह जाएगी तो समष्टि में फैल जाएगी, क्षुद्रता विसर्जित हो जाएगी। समष्टि में फैल जाएगी तो समष्टि का अनुभव होगा, और समष्टि का अनुभव होगा तो फिर उसमें जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाने लगेगा। तो जो जैसा है जैसा का तैसा जानना यह मन का गुण नहीं है, यह जो है यह हमारा आंतरिक गुण है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी वास्तविक बीइंग है, जो हमारी इटर्नल बीइंग है। वह इटर्नल बीइंग है जो जैसा है जैसा का तैसा जानती है। उस इटर्नल बीइंग के सामने में कोई एक मैकेनिज्म आ जाता है जो कि इस इटर्नल को जो है किसी छोटे दायरे में बांध कर समझना चाहता है, छोटे दायरे में बांध कर समझना चाहता है। तो उस प्रक्रिया में मन पैदा होता है, उस प्रक्रिया में मन पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी लीला है, इसकी जरूरत है इसलिए ऐसा होता है। ये खेल का हिस्सा है, गलत कुछ भी नहीं है। अब यह खेल जो है हो गया, इस खेल को खेल लिया गया कि जो है उस असीमता को छोटे छोटे टुकड़ों में देखा गया कि कोई कहता है हाथी पूंछ जैसा है, कोई कहता है हाथी खंबे जैसा है, कोई कहता है हाथी सूप जैसा है, कोई कहता है हाथी ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। तो अब जो है हाथी ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा हाथी जान लिया जाता है। इसमें धारणाएं ना रहने पर पूरा का पूरा हाथी जान लिया जाता है। तो वह जो मैकेनिज्म है वह बेहोशी में एक्टिवेट हो जाता है और कंटिन्यूअस एक्टिवेट रहता है। और उस मैकेनिज्म के जो क्रिएशंस हैं, ढेर सारे क्रिएशंस हो गए हैं, वो मैकेनिज्म जो है फास्ट होकर के सारे क्रिएशंस को एक साथ संभालता है। जो धारणा है उन धारणाओं की रिलेटिविटी में चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। रिलेटिवली वो फिर बहुत सारी धारणाओं का प्रयोग करके नई चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो इसमें जो है विशेष सर्कल पैदा हो जाता है, एक माया पैदा हो जाती है, एक इल्यूजनरी बीइंग पैदा हो जाती है। मतलब हम जो हैं वह न होकर के एक भ्रांत सत्ता पैदा हो जाती है, एक छोटी ऑर्डिनरी सत्ता पैदा हो जाती है। तो अब जो है धारणाएं विसर्जित हो गई तो वह जो भ्रांत सत्ता, एक छोटी सत्ता जिसकी धारणा कि मैं यह हूँ मैं वह हूँ, क्योंकि धारणाएं तो अपना क्षुद्रता को डिफाइन करती है ना। सारी डेफिनेशन क्षुद्रता की डेफिनेशन का मतलब परिधि क्रिएट करना। और लगातार जो एक्सरसाइज है किसी फॉल्स बीइंग को क्रिएट कर रही है। तो समर्पण का अर्थ है कि वो जो फॉल्स बीइंग है जो इतनी सारी एक्सरसाइज से बनी हुई है, वह एक्सरसाइज जन्मों जन्मों की एक्सरसाइज है, जन्मों जन्मों की धारणाएं प्रोसेसेस में अपडेट होती जा रही है। तो वह जो फॉल्स बीइंग है वह उसका सरेंडर होता है।
वह पूरी की पूरी एक साथ विड्रा हो जाती है कि यह जो है, मैं अपने आप को जो जानता हूँ या मैं जो कुछ हूँ, यह है ही नहीं, यह जो है माया है, यह जो है झूठ है, यह जो है धारणाएं हैं, और यह वास्तविकता है ही नहीं। और वास्तविकता क्या है मुझे नहीं पता, और मुझे जो है वह वास्तविकता पता करने की अलग से कोशिश नहीं करनी, क्योंकि मैं वास्तविकता का पता करूंगा तो इन धारणाओं के द्वारा ही पता करूंगा, मैं ही पता करूंगा। मतलब मैं हूं तो मैं ही समस्या है। मैं का अर्थ है कि यह भ्रांत सत्ता जो इन धारणाओं की रिलेटिव, इनकी जोड़ से क्रिएट हुई है, तो यह पूरी सत्ता जो है भ्रांत सत्ता, यह विसर्जित होती है। तो जो है सदगुरु के सामने हो या वृक्ष के सामने हो या कुछ, अब वृक्ष के सामने जो समर्पण कर रहा है, समर्पण कौन कर रहा है? समर्पण जो कर रहा है वो क्या समर्पण करेगा? किसी परिकल्पना को समर्पण करेगा। वृक्ष के सामने वो अपने आप को झांसा दे देगा, अपने आप को धोखा दे देगा। परमात्मा उसका क्रिएटेड परमात्मा, उन धारणाओं के द्वारा क्रिएट किया गया वह परमात्मा है, उस क्रिएटेड परमात्मा के सामने वह अपने आप को समर्पित करेगा तो क्या कर लेगा? अब जीवंत सदगुरु है, उसके सामने समर्पण करना इसलिए कठिन जाता है क्योंकि जीवन सदगुरु में वो सारी कमियां हैं जो उसकी खुद की भी कमियां हैं। वह दिखेगा कि वह भी शरीर में है, वह भी श्वास लेता है, वह भी भोजन करता है, वह भी पोटी करता है, वह भी जो है उसके पसीना निकलता है, वह भी बीमार पड़ता है, वह उठता है, बैठता है, सोता है, उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, सब कुछ होता है। तो जो है वह देखता है कि यह भी तो मेरे जैसा ही क्षुद्र है, और अपना, और गुरु तो अपने किसी अभिनय में जीता है, वो गुस्सा भी करता है, कभी कभी कुछ ऐसा भी करता है, कभी प्यार भी करता है, तरह तरह की बातें भी करता है। तो वह सारे जो है मनुष्य के सामान्य गुणों से भरा हुआ दिखता है, लेकिन उसकी असामान्यता यदि दिखने लगे, उसे सदगुरु की असामान्यता दिखने लगे और उसके सामने रेजोनेंस बैठता चले और वो धारणाओं को तोड़ता चले, तो धीरे धीरे रेजोनेंस बढ़ता है। रेजोनेंस बढ़ते बढ़ते एक दिन एक घटना घटती है कि वह पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। और जैसे ही समर्पित होगा तो समर्पित होने का मतलब वो अपनी इंडिविजुअलिटी, वह जो सत्ता उसने क्रिएट की हुई है, जो फॉल्स इल्यूजन है, जो अहंकार है, जो मैंपन है, जो कुछ है, वो सारा का सारा उसमें सरेंडर हो जाता है। और सरेंडर होने के बाद में वह झुक जाता है, और झुकने के बाद वो कभी उठता नहीं, झुकने के बाद वो गल जाता है, गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो वह समर्पण है। उसके बाद फिर धारणाएं इस तरीके से काम नहीं करेंगी, मन इस तरीके से काम नहीं करेगा। एक्चुअली समर्पण यदि घट गया, सचमुच में समर्पण घट गया, ठीक ठीक समर्पण घट गया, तो वह एनलाइटनमेंट है, वह आत्मज्ञान है, वह बुद्धत्व है। उसके बाद में वह सदगुरु में विसर्जित हो गया। और सदगुरु कौन है? सदगुरु की सीट खाली है। हम बार बार बोलते हैं सदगुरु कौन है, गौर से देखो, वह जिस सीट पे बैठा है वो सीट खाली है, वह है ही नहीं। वह सदगुरु है और इसका मतलब क्या है? वह है ही नहीं, उसकी सीट खाली है, तो उसमें विसर्जित हो जाता है। उसमें विसर्जित हो जाता है मतलब वह भी नहीं है हो जाता है, और नहीं है का मतलब वह अनंत असीम निर्गुण निराकार वह हो जाता है। तो उसमें इसलिए सदगुरु के सामने समर्पण करना थोड़ा कठिन भी जाता है, लेकिन रिजोनेंस बैठता है तो समर्पण घट सकता है। और वह आंख पैदा होती है जब दिखता है कि सदगुरु दिखता तो है पर वस्तुतः है भी नहीं, वह है जैसा भी है और नहीं भी है। उसका नहींपन जब दिखने लगता है तो उसका रिजोनेंस बैठता है, तब सदगुरु के प्रति घबराहट भी पैदा होती है। आचार्य मृत्यु, सदगुरु जो है वह मृत्यु का मार्ग है, वह मृत्यु है, आचार्य मृत्यु है। उसका संग जो है थोड़ा थोड़ा भय पैदा करता रहता है। जितने संग में जाओगे, जितने रेजोनेंस में जाओगे, उतना भय बढ़ता जाता है, भय बढ़ता जाता है। इसलिए जब भय बढ़ता है तो बहुत सारे लोग जो है साधना छोड़ देते हैं, उस सदगुरु का सत्संग कम करने लगते हैं, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि संग साथ बढ़ेगा तो हम नहीं बचेंगे, हम डिजॉल्व होने लगेंगे। और समर्पण तो डिजॉल्व होना ही है, आत्मज्ञान तो डिजॉल्व होना ही है, परम मुक्ति तो डिजॉल्व होना ही है ना। कैवल्य जो है, मोक्ष है, निर्वाण है, महापरिनिर्वाण है, तो अपना जो डिजॉल्व होने की प्रक्रिया है, समर्पण यानी डिजॉल्व होने की प्रक्रिया है, डिजॉल्व होना। तो सदगुरु का सानिध्य जो है डिजॉल्व करता है, इसलिए वह मृत्यु तुल्य है, आचार्य मृत्यु। उसका सत्संग जो है मृत्यु की ओर ले जाता है, यह सामान्य मृत्यु की ओर नहीं, महामृत्यु की ओर ले जाता है। और महामृत्यु से ही मुक्ति होगी, महामृत्यु से ही वही मुक्ति का मार्ग है। तो यह समर्पण है। उस समर्पण के बाद जो झुक जाएगा वो वहीं गल जाएगा, वो वापस नहीं उठेगा, वो वापस नहीं उठेगा, क्योंकि उसके बाद समष्टि बचती है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, वही रहता है, दूसरा कोई नहीं बचता। सचमुच का समर्पण है तो वहां पर आत्मज्ञान है। तो गुरुजी इसमें इसका मतलब ये है कि जो समर्पण है वो अपने आप को खत्म करना, मतलब स्वयं है ही नहीं कुछ, मैं नहीं, मेरा नहीं कुछ भी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही, मतलब मेरे में ही हाँ। उसका वास है, मैं ही
क्या यही समर्पण है? हाँ, समर्पण का अर्थ है अपनी क्षुद्रता को विसर्जित कर देना। अब उसका इसमें यह इस वासना को नहीं पालना है कि इसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये मुझे पता चलेगा। इस कारण मैं यदि इस प्रक्रिया में जा रहा हूँ तो यह नई वासना क्रिएट होगी। और अहम ब्रह्मास्मि एक्चुअली तो एक परिकल्पना है कि ब्रह्म का शब्द किसने दिया? हमने दिया। ब्रह्म की परिकल्पना किसने की? हम नहीं की। और जो है शिवो हम, तो शिव की कल्पना हमने की, शिव है ना। तो उस समय मैं बचेगा और मैं जो है ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम जो है एक नई समस्या हम पैदा कर सकते हैं और नई भ्रांति हम क्रिएट कर सकते हैं, नया हिप्नोटिज्म हम पैदा कर सकते हैं, अपने आप को फिर से धोखा दे सकते हैं। तो वहाँ पर क्या घटेगा? उस अज्ञात के लिए राजी होना है। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि होगा या क्या होगा, ऐसा नहीं। देखो पूर्ण क्या है? यदि एक चीज़ है, कोई छोटी सी चीज़ है, वह हम कहे कि क्या यह पूर्ण है, फिर बोले नहीं नहीं यह पूर्ण नहीं है, तो इस ससीम है, तो एक बड़ा पूर्ण ले लें, तो वह क्या पूर्ण है? बड़ा पूर्ण हो सकता है कि 100 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर चौड़ा, 1000 किलोमीटर लंबा, करोड़ अरब लाइट ईयर्स लंबा, हजारों लाइट ईयर्स, करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स लंबा चौड़ा, तो वह भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो पूर्ण क्या है? पूर्ण तो शून्य है ना। शून्य मतलब जब आप नहीं रह जाते हैं तभी तो पूर्ण होंगे ना। तो सभी आप पूर्ण नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो वह पूर्णता है। आप यदि नहीं होंगे तब पूर्णता है कि उसको है में कैसे बांध सकते हो? है में तो कोई ना कोई सीमा बनेगी ना। वह पूर्ण कैसे हो सकता है? विराट हो सकता है। तो विराटता कैसी भी हो, वो तो कहीं ना कहीं बंधन है ना। कितनी भी बड़ी विराटता, वो बंधन ही होगा। तो उसके बारे में पूर्ण कहकर भी उसको बांधा नहीं जा सकता। पूर्ण को हम विराट, पूर्ण मतलब कहीं ना कहीं हम विराट की परिकल्पना में उलझे हुए हैं। तो ईश्वर हमारा जो है, हमारी परिकल्पना है किसी विराट की परिकल्पना है। परमात्मा हमारी किसी विराट की परिकल्पना है। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि हमारी किसी विराट की परिकल्पना है। तो इस माध्यम से है हम जो है कुछ बड़ी सूक्ष्म सी, बड़ी इंटेलेक्चुअल जो है वह भ्रांति क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए। किसी सूक्ष्म तल पे हम अपने आप को बचा लेते हैं, किसी सूक्ष्म तल पे हम अपने आप को धोखा दे देते हैं और हम वह साहस पूरा पैदा नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि यह काम जो है सूरमाओं का काम है। समर्पण सूरमा कर सकता है। यदि वो सूरमा नहीं है, उसमें वह साहस नहीं है सूरमा वाला, तो उससे समर्पण नहीं घटेगा। तो पहले सूरमा बनना होता है। वह सूरमा जो बनेगा और तब उसमें जो है वह साहस घटेगा। मतलब ये महामृत्यु है ना, महामृत्यु है ना। तो महामृत्यु का साहस घटेगा और तब वह समर्पण घटेगा, और समर्पण घटेगा तब वह परिपूर्णता, एनलाइटनमेंट, कैवल्य या मोक्ष जो कुछ है वह हो जाता है। अब उसमें बस यह देखना है कि उसके बाद हम कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे ना। हम ब्रह्म हो जाएंगे ना, हम ब्रह्मास्मि, हम शिव हो जाएंगे ना, यह हो जाएंगे ना। इस प्रकार के जो प्रपंच हैं, उस प्रपंचों से बचना है। वह जो शिव होकर के जो बचेगा वह शिव की परिकल्पना करता हुआ मन होगा। ब्रह्म करते हुए जो बचेगा, हम ब्रह्मास्मि करते हुए मन की परिकल्पना करता हुआ एक मन होगा, लेकिन होगा वह मन ही। वो अलग किस्म का मन होगा, लेकिन होगा वह मन ही। तो पार की जो छलांग है उसमें कोई भी परिकल्पना नहीं बचनी चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि मेरी कोई शर्त नहीं है। हमने कोई भी शर्त बचाई तो वह समर्पण हो ही नहीं सकता। सशर्त समर्पण नहीं होता है। तो हम कहीं पर भी समर्पण कर रहे हैं तो समर्पण नहीं समर्पण घटता है, कर नहीं सकते। कर रहे हो तो किसी न किसी शर्त पे कर रहे होगे, चाहे वो ब्रह्म होने की शर्त है, चाहे वो शिवोहम होने की शर्त है, या पूर्ण होने की शर्त है। इसके बाद पूर्ण मदम है ना, कि पूर्ण ही बचता है, पूर्ण से निकाल लो तो पूर्ण ही बचता है, वही वाला पूर्ण, वह पूर्ण हो जाएंगे हम। तो वह जो है मैं ऐसा हो जाता हूँ, मतलब वह मन वहाँ पर एक पिछले दरवाजे से फिर से प्रवेश हो रहा है, एक नए मैट्रिक्स, थिन मैट्रिक्स को, एक डीप मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा है। तो यह सजगता जो है होनी चाहिए। वहाँ पर कोई शर्त नहीं बचेगी, शर्त और शब्द बचेंगे ही नहीं, भाषा बचेगी नहीं। गुरुजी मैं हूँ ही नहीं, क्या ये समर्पण है? मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो इसका जो है मैं हूँ ही नहीं, इसमें कुछ बचेगा ही, कुछ भाषा नहीं बचेगी। इसको कोई जानने वाला ऐसा नहीं बचेगा, क्योंकि कोई जान रहा है और कुछ जाना जा रहा है तो वहाँ द्वैत हो गया ना। कोई जान रहा है और जाना है, जानना स्वभाव है। हम कहते हैं, एक महामंत्र की बात करते हैं कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है। यह हमारे कुछ मूल महामंत्र है, तो इसमें सबसे मुख्य महामंत्र यही है कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो
जो है सब जाना जा रहा है और सब हो रहा है, या दो घटनाएं नहीं हैं, इसे समझना पड़ेगा। सब हो रहा है में इनबिल्ट है कि जाना भी जा रहा है, जानना भी हो रहा है, उसी में इनबिल्ट है। अलग से जाना जा रहा है, किसी प्रोसेस के तहत जाना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई प्रोसेस है ही नहीं वहाँ जानने की। जानने की कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के पीछे कोई है, कोई है तो वहाँ पर कोई ना कोई केंद्र है, कोई ना कोई बाधा है। हम उस अंतिम छलांग की बात कर रहे हैं। हम साक्षी को विसर्जित करने की बात करते हैं कि साक्षी क्या है। साक्षी भी कोई बीच की अवस्था है। आत्मा, परमात्मा, ये सब बीच की अवस्थाएं हैं, किसी कोई ऊंची परिकल्पनाएं हैं। ये सारी परिकल्पनाएं जब तक विदा नहीं होंगी, वह परिपूर्णता या वह शून्यता या परम सत्य घटेगा ही नहीं। जो परिपूर्णता शब्द में नहीं आता, जो शून्य शब्द में नहीं आता, जो सत्य शब्द में नहीं समाता। तो इसका मतलब गुरुजी कि हमें समर्पण की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। ये एक प्राकृतिक घटनाएं जो कभी भी घटित हो सकती है, इसके लिए प्रेरित या इसके लिए अपने को संकल्प या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं है का सवाल अब उठता है कि इसके लिए है या नहीं है। मतलब साधना इसके लिए अब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साधना का क्या औचित्य रह गया। तो साधना का औचित्य, साधना के मार्ग पर हम नहीं जाते हैं और तो फिर जो है तब भी समर्पण घटेगा और वह परिपूर्णता हासिल होगी, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से घटेगी। प्राकृतिक घटना है। प्रकृति भी परमात्मा का सौम्य द्वार है और प्रकृति परमात्मा की ओर अग्रसर है। तो यह एक मार्ग है, प्राकृतिक मार्ग है। इसमें जो है वह व्यक्ति भी समर्पण घटेगा और परमात्मा हो जाएगा, लेकिन एक लंबी प्रोसेस है। इसमें लाखों करोड़ों जन्म लगेंगे, लाखों करोड़ों जन्म लगेंगे। वह धीमी धीमी प्रोसेस में होगा। तो साधना का अर्थ है कि इस प्रक्रिया को जो है थोड़ा फास्ट कर देना। तो इसमें क्या होता है, तो सद्गुरु का सत्संग क्यों किया जाता है? क्योंकि वह मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ है कि वह प्रक्रिया को शार्ट कर रहा है। उसका संग साथ ही ऐसा है, इतना खतरनाक है उसका संग साथ कि उस लंबी प्रक्रिया को जो छोटा करते जा रहा है। छोटा जितना रेजोनेंस बैठेगा उतनी प्रक्रिया छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो सतगुरु का संग साथ बने रहना चाहिए। संग साथ यदि बना रहता है, रेजोनेंस बढ़ता रहता है। रेजोनेंस बढ़ने का अर्थ है कि वह देशना जो अपने भीतर प्रवेश पाती है। तो देशना जो भीतर प्रवेश पाती है वो देशना पूरी तोड़फोड़ की देशना है। वह जो प्रोसेस है, जो इस जो लंबी प्रोसेस है, वो लंबी प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रॉय होती चलती है। वह जो मैकेनिज्म है जो प्राकृतिक रूप से चल रहा है, वह प्राकृतिक मैकेनिज्म जो है, प्रकृति माया है, इस प्रकार से भी कहा जाता है। प्रकृति उलझाती है, प्रकृति जो है वह उलझाती है, और फिर जब पुरुष प्रकट होता है तो प्रकृति अपने रहस्य उसके सामने खोल देती है। तो लेकिन जो प्रकृति जो है वह बड़ी धीमी प्रोसेस है। तो सद्गुरु जो है, एक गौर से देखोगे तो प्रकृति जैसा है, दिखता है, लेकिन वह पुरुष है। प्रकृति नहीं, वो पुरुष है। तो पुरुष के सामने सरेंडर घटता है। मीरा वाली जो घटना है, पुरुष वह कहती है कि एक ही पुरुष है, कृष्ण एक ही पुरुष है, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, और उसके सामने समर्पित होना है। मतलब वह जो है वह कहती है कि मैं प्रकृति हूं और मुझे पुरुष के सामने समर्पित होना है। तो प्रकृति भी उसी मार्ग पर है। प्रकृति भी पुरुष के प्रति समर्पित होने के मार्ग पर ही, लेकिन वह जो है बड़ी धीमी 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 प्रक्रिया है। अब जो है वह एक सद्गुरु को चुनती है, कृष्ण को चुनती है, ठीक है ना, कृष्ण को चुनती है और कृष्ण के पास में वो समर्पित होती है। तो वह जो समर्पित होती है, तो वह जो उस प्रोसेस को जो है शार्ट कर रही है और वहां पर समर्पण घट रहा है। तो सद्गुरु का सानिध्य होना चाहिए। तो सद्गुरु का सानिध्य है ना साधना, सद्गुरु की देशना है ना साधना। सद्गुरु की सारी देशना जो है, वह कोई प्रोसेस बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो सारी देशना जो है उस प्रक्रिया को शार्ट करने की प्रक्रिया है। जो लाखों करोड़ों जन्म लगेंगे, तो लाखों करोड़ों जन्म न लग करके वह जो है इसी जन्म में भी संभव है, क्योंकि आचार्य मृत्यु ये सचमुच सद्गुरु है और सद्गुरु सचमुच में रेजोनेंस है, सचमुच में उनके सत्संग में रहते हो तो इसी जन्म में ही घटना घटेगी, अगले जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अपने आप को ही जांचना है कि क्या हम उनके सत्संग में रह पाते हैं, उनके सत्संग को हासिल कर पाते हैं, क्या हम उनकी देशना में रह पाते हैं, उनकी देशना को जी पा रहे हैं। तब जो है यह यात्रा संभव है, समर्पण घटेगा और वह परिपूर्णता भी घटेगी जो परिपूर्णता में नहीं आती, वह सत्य भी घटेगा जो सत्य में नहीं आता, वह शिवोहम होना भी घटेगा जो शिवोहम शब्द में नहीं आता है।